पिताजी थे ना, महात्मा थे, लंबी दाढ़ी थी सफेद, एकदम वृद्ध हो गए थे। मैं उनके चुपचाप कभी कभी दर्शन करने जाता था। ये बात याद आई कि बिल्कुल ऐसे हो गए थे, चला नहीं जाता था तो भी रामायण पे बैठे मिलते थे मुझे। मैंने कहा अब आप काहे को रामायण पे बैठे, पढ़े पढ़े भजन कर लिया करो ना। तो कहते थे, इतनी बड़ी रामायण थी उनकी, बहुत बड़ी। तो कहते थे इसके बिना दिल नहीं लगता, इसके बिना मन नहीं लगता मेरा। मैं जाता था सुबह अंधेरे में, ब्रह्म मुहूर्त में, तो सुबह जल्दी से नहा करके चला नहीं जाता था और रामायण पे बैठे रहते। तो मैंने कहा काउदना ये ठंडक के दिन आए, काउदना ऐसी जगड़ के मर जाओगे। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही, बोले जापे माथो धर के यदि मैं मर जाऊं तो जाते बड़ी बात और का हो, जाते बड़ी बात और का होगी। उन्हें तिलक लगाना, कितनी सर्दी पड़ रही हो, तिलक लगाना, अपना जो स्वरूप बनाना, इतना प्यारा था। बहुत करुणावान संत, बहुत प्यारे। जब वो पीठ पे हाथ फेरते थे ना, एक बार इंटक की कथा में जो है हमारी विदाई हो रही थी, आके बैठते थे कुर्सी पे, विदाई हो रही थी, उसमें माहौल तो खराब रहता ही है रोने का। और मैंने तो पाँव छुए, मैंने कि पाँव छू के निकल जाऊंगा। उन्होंने बाँह पकड़ ली, सोई मुझे उठा के गले से लगा लिया, फिर रोए। बोले इतनी अच्छी कथा सुनाई मेरे राम जी की कि मेरा हृदय राम में हो गया। फिर सिर पे हाथ फिरा के बोले मेरा आशीर्वाद है, खूब फलो फूलो, खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्ग, मेरे सिर पर अपना हाथ रख देना। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई भय भी ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, निजादा जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, श्री राम नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, मेरे
पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप सबको एक बात बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा ध्यान में कोई मुरली वाला या धनुष वाले राम आए। ना ना, ये कथा के क्षण, ये कथा की लीलाएं हैं, ये मेमोरीज स्वीट एंड स्वीट जो मेमोरीज हैं, ये भी याद बनी रहें। तो पता है शुचि नाम श्रीमताम के है योग भ्रष्टो बजायते। तुम्हें कहीं दोबारा से फिर किसी ऐसे माहौल में जन्म मिलेगा जहाँ फिर से भगवान की कथा प्राप्त होगी। वो ध्यान ना आए तो कथाओं की यादों को, हैं, तीर्थों में जो कथाएं हुई हैं उनकी यादों को, हैं, उन्हें दिमाग में सजाइएगा, उनको रोज याद करिएगा, तभी आएंगी अंतिम समय पर। हैं, तुम सोचो भाई समय कर लेंगे ना, रोज करना। और एक और प्यारी सी बात बता रहा हूं, हमने यदि रोज कथा को सुना, श्रवण किया, ध्यान किया और अंतिम समय हम कोमा में चले गए, याद करे भी लायक नहीं रहे, तो एक श्लोक है, वो अभी तो मुझे याद नहीं है, एक श्लोक है, उसमें भगवान ने कहा है, जो मेरी कथा निरंतर सुनता है, श्रवण करता है अथवा गाता है अथवा उनकी लीलाओं में डूबा रहता है, वो अंतिम समय मूर्छित हो जाए तो फिर उसके बदले फिर मैं उसके समय पे आकर उसकी लीलाओं को याद दिलाता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। एक बड़ी प्यारी बात है इसमें, किसी ने कहा कि आप ऐसा न करो तो, बोली मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा, और मैं कृतज्ञ होना नहीं चाहता, क्योंकि कृतज्ञता इस धरती का सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता का मतलब होता है किसी के किए हुए एहसान को न मानना है, और मैं किसी का एहसान अपने सिर पर रख के नहीं जाना चाहता, रहना चाहता हूँ। है तो यदि भगवान की लीलाओं को हमने सुना है, चिंतन किया है, गाया है, श्रवण किया है, उसमें नाचे हैं, रोए हैं, गाए हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं इसको अपने ऊपर एहसान मानता हूँ, तो फिर मैं अंतिम समय पर उसकी तरफ से उसका नाम जप करता हूँ। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे। क्या बात है? अच्छा लाइट सही कर लो, देखो जल्दी प्लास ले लो। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण